हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे क्रॉस ईच अदर एट द कॉमन पॉइंट। किसी भी दो लाइंस को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस कह सकते हैं जब वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस करती है। तो यहाँ पर हमने दो लाइंस L और M लिया है, तो ये दोनों एक पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं। उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसे हम वर्टेक्स पॉइंट भी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसवर्सल। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज नोन एज ट्रांसवर्सल। एक लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे इस फिगर के अंदर लाइन P लाइन L और M को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन P को हम लोग कह सकते हैं ट्रांसवर्सल। मगर यहाँ पर दिया गया इन फिगर 5.12 लाइन P इज नॉट अ ट्रांसवर्सल एज इट कट्स टू लाइंस एट द सेम पॉइंट। मगर फिगर 5.12 के अंदर हम लोग लाइन P को ट्रांसवर्सल नहीं कह सकते, क्योंकि वो दो अलग लाइंस को सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। किसी भी लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल तभी कहेंगे जब वो दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। इस टॉपिक में हम देखेंगे ट्रांसवर्सल कौन कौन से एंगल्स को फॉर्म करता है। तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल P लाइन L और लाइन M को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम राइट साइड में देखेंगे अलग टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहला टाइप है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो दो लाइन के बीच में फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स आ जाएंगे एंगल 3, 4, 5 और 6। और एक्सटीरियर एंगल्स वो एंगल हो गए जो ये दो लाइन के बाहर है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स आ जाएगी एंगल 1, 2, 7 और 8। नेक्स्ट आप देखिए पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल होते हैं जो सेम टाइप की पोजीशन में रहते हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर हो जाएगा। उसी तरीके से 2 और 6 एक पेयर हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा, और 4 और 8 भी एक पेयर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स वो एंगल हो जाएगी जो कि बीच में आ रहे हैं दो लाइन के। अल्टरनेट एंगल्स वो एंगल्स हो जाएगी जो एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर आ जाएगा 3, 6। उसी तरीके से दूसरा पेयर आ जाएगा 4, 5। उसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स वो एंगल हो गए जो ये दो लाइन के बाहर है और अपोजिट भी है। तो यहाँ पर एंगल 1 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का एक पेयर हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल 2 और 7 भी एक पेयर हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 7 भी एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया गया पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर हमें इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स बताना है जो कि ट्रांसवर्सल के कोई एक साइड में। तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल ये दो लाइन को कट कर रही है। तो यहाँ पर एक लेफ्ट साइड आ जाएगा और एक राइट साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में इंटीरियर एंगल्स आ जाएंगे 3 और 5। तो यहाँ पर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो कि कोई एक साइड में प्रेजेंट है वो आ जाएगा 3 और 5। उसी तरीके से आ जाएगा 4 और 6। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। पैरेलल लाइंस ऐसे दो लाइंस होते हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर L और M पैरेलल लाइंस हो जाएगी, क्योंकि अगर इन दो लाइंस को हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होने वाले। इंटरसेक्ट का मतलब वो दो लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने वाली। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। यहाँ पर हमें दो पैरेलल लाइंस दिए गए L और M, और यहाँ पर इन दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। ट्रांसवर्सल वो लाइन होता है जो दो या दो से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट किया है, और यहाँ पर 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर हमें दिया गया इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सभी पेयर इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी। उसी तरीके से 2 और 6 इक्वल हो जाएगी, 3 और 7 इक्वल हो जाएगी, और 4 और 8 इक्वल हो जाएगी। उसी तरीके से पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी 3, 6 और 4, 5 भी इक्वल हो जाएगी। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स 1, 8 और 2, 7 भी इक्वल हो जाएगी। और लास्ट में ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल की कोई एक साइड में प्रेजेंट है वो भी सप्लीमेंट्री हो जाएगी, यानी उन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर हमें सम मिलने वाला है 180 डिग्रीज। जैसे कि यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 5 करने पर हमें सम मिलेगा 180 डिग्रीज। उसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 6 को ऐड करेगी तो हमें सम मिलेगा 180 डिग्रीज। हमारा लास्ट टॉपिक है चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर भी 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। इन एंगल्स की वैल्यूज भी यहाँ पर हमें दी गई है। यहाँ पर हमें दिया गया व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, देन द लाइंस हैव टू बी पैरेलल। और हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं। क्या हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं? और या अगर इंटीरियर एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल की एक साइड में प्रेजेंट है उनको ऐड करने पर हमें सम मिल रहा है 180 डिग्रीज। तो इसी में से कौन सी भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तो हम कह सकते हैं कि ये दो लाइंस पैरेलल है। तो इस डायग्राम के अंदर हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये दो लाइंस पैरेलल है।
उसी तरीके से हम लोग को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल दिख रहे हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि ये दो लाइंस पैरेलल है। उसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल है और इंटीरियर एंगल्स के पेयर को ऐड करने पर हमें सम में मिल रहा है 180 डिग्रीज। तो इसमें से कौन सी भी कंडीशन अगर फुलफिल होती हुई दिख रही है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये दो लाइंस पैरेलल है। तो हमारा एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है।